जय श्री राधे कृष्णा। आज द्वादशी तिथि है और आज के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। और आज के दिन तुलसी माता की कथा को श्रवण किया जाता है। यदि एकादशी व्रत के पारण में तुलसी माता की कथा को श्रवण किया जाए तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियों ने मजाक बनाया कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती हैं। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होती थी। एक दिन जालंधर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला
तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया। जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालीग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसा नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण कर लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालीग्राम से होगा। जो भी कोई इस कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पूरा श्रवण करता है, माता तुलसी की कृपा उस पर सदा सर्वदा बनी रहती है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हरे कृष्णा, राधे राधे।